पार्ट 3। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। बीरे उभौ बाली अति तर्जा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमान बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव बकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। हे कृपालु रघुबीर, सुग्रीव ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम है भ्राता दो, तेहि भ्रम ने ते नहीं मारे उसो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु बाकुल गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कई माला, पटवा पुनि बल देहि विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखी रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुचल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय हमानी। मारा बलि राम तब हृदय माज सरतानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिसर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटाएं बने हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहि गुसाई। मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या सम ए चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा जैसी अधम अभिमानी।
हे मोर, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करऊ तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता। जिसने नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं। मम लोचन गोचन सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावही। जिति पवन मन को निरस करी, मुनि ध्यान कब हुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहे उराकू शरीर ही। अस कवन सट हटि काटी, सुर तरु बारी कर ही बबु रही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस शरीर नश्वर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करे करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगहु। जेहि जोनि जन्मो करम, बस तै राम पद अनुरागहु। यह तन्ने मम सम बिनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गाही बासुर नर नहा, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा प्रभु अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किनय तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न दे संभारा।
श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखि रघुराया, दीनः ज्ञान हरिलिनि माया। छीति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भक्ति बर पागी। वह शरीर जो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? अब ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवान के चरणों लगी और उनसे उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वही आय सुदीना, मृतक करम विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब नृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव वही जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दीन सुग्रीव कह, अंगत कह जुगराज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। जय श्री राम।